हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैसे वीडियो में। मैं आप सभी को आज बताने जा रहा हूँ फिजिक्स से संबंधित टॉपिक है। ये भौतिक विज्ञान से संबंधित टॉपिक है। द्रव्य और द्रव में अंतर। द्रव्य मतलब पदार्थ होता है और द्रव मतलब तरल होता है। पदार्थ की मतलब तीन अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, मतलब लोग इनमें क्या है कन्फ्यूज हो जाते हैं। द्रव और द्रव में मतलब कन्फ्यूज हो जाते हैं कि द्रव्य और द्रव को मतलब एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों जो हैं अलग अलग हैं। डिफरेंस है इन दोनों में। द्रव्य अलग होता है और द्रव अलग होता है। तो द्रव्य की जो है तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस में मतलब लकड़ी होती है ठोस, इस्पात होता है ठोस, रेत ठोस होता है, ईंट ठोस होती है और सोना ठोस होता है। ठोस का देखिए, ठोस का जो है निश्चित आकार और आयतन होता है। ठोस का जो है अपना निश्चित आकार और आयतन होता है। जैसे इस्पात, इस्पात का जो है अपना निश्चित आकार होता है और आयतन होता है। ऐसे ही रेत का मतलब निश्चित आकार होता है, आयतन होता है। लकड़ी का भी निश्चित आकार होता है और आयतन होता है। द्रव, द्रव की पहली अवस्था है ठोस और दूसरी अवस्था है द्रव। तो द्रव में क्या है, तरल पदार्थ आते हैं सब, मतलब जितने भी तरल पदार्थ हैं सब द्रव में आते हैं। तो जैसे द्रव पानी है, दूध है, पेट्रोल है, रक्त है मतलब खून है, मूत्र है, ये सब क्या है द्रव हैं। तो इसे द्रव मतलब तरल कहते हैं। तरल पदार्थ जितने भी है मतलब सब द्रव में आएंगे। मतलब ये क्या है, द्रव्य मतलब पदार्थ की दूसरी अवस्था है द्रव। जैसे पानी, दूध, पेट्रोल, रक्त, मूत्र आदि। तो देखिए द्रव का जो है निश्चित आयतन होता है, मतलब आयतन तो जो है निश्चित होता है द्रव का, लेकिन आकार जो है अनिश्चित होता है। तो आकार जो है अनिश्चित क्यों होता है इसका, द्रव को मतलब जैसे पानी को जिस भी मतलब बर्तन में ढालेंगे अपन तो उसका जो है आकार ले लेता है वो। तो इसका जो है आकार जो है अनिश्चित होता है। दूध को मतलब जिस बर्तन में मतलब रखेंगे हम, जैसे गिलास में रखेंगे तो मतलब गिलास का आकार मतलब ले लेगा वो। भगोनिया में रखेंगे तो भगोनिया का आकार ले लेगा। मतलब जिस भी पात्र में रखते हैं दूध को तो उसी का जो है आकार ले लेता है वो। तो इसलिए जो है इसका आकार क्या है, अनिश्चित होता है द्रव का। मतलब जितने भी द्रव हैं, पानी, दूध, पेट्रोल, रक्त, यानी जिस भी मतलब पात्र में रखते हैं, जिस भी बर्तन में रखते हैं तो उसका जो है आकार ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए इनका जो आकार होता है द्रव का, आकार अनिश्चित होता है और आयतन जो है निश्चित होता है। वॉल्यूम जो है निश्चित होता है और आकार जो है अनिश्चित होता है। ऐसी पदार्थ की जो है द्रव्य यानी पदार्थ की तीसरी अवस्था है गैस। तो गैस में देखिए O2 है, H2 है, हीलियम है आदि। मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हीलियम आदि ये सब गैसें हैं। तो पदार्थ की तीसरी अवस्था है गैस। तो गैस का देखिए क्या होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है गैस का और ना ही आकार निश्चित होता है। तो इसके जो है गैस के दोनों मतलब अनिश्चित होते हैं, ना ही आयतन निश्चित होता है इसका और ना ही आकार निश्चित होता है। मतलब दोनों अनिश्चित होते हैं ये। गैस क्या है, मतलब फैलती है तो इसका जो है आयतन भी मतलब अनिश्चित होता है और जिस भी पात्र में रखते हैं गैस को तो उसका आकार ले लेती है। तो आकार भी जो है इसका अनिश्चित होता है। तो दोनों गैस के जो है दोनों आयतन और आकार जो है दोनों अनिश्चित होते हैं। तो मैंने आप सभी को बता दिया है। फिजिक्स से संबंधित ये टॉपिक था, भौतिक विज्ञान से संबंधित ये टॉपिक था। बच्चे जो है इनमें कन्फ्यूज हो जाते थे कंपटीशन में। तो मैंने आप सभी को बता दिया है द्रव्य और द्रव में अंतर। द्रव्य मतलब होता है पदार्थ और द्रव मतलब होता है तरल। जो द्रव है मतलब पदार्थ की एक अवस्था है द्रव यानी तरल, इसे कहेंगे तरल। और द्रव्य मतलब होता है पदार्थ। तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। जो द्रव है वो पदार्थ की एक अवस्था है तरल। तो धन्यवाद दोस्तों, मैंने आप सभी को समझा दिया है इसके बारे में अंतर। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को जो है इसके बारे में अंतर मतलब समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पर नए हो तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।